फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी एजुकेटर और मेंटोर प्रियंका। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीबी शॉ की कुछ पर्सनल डिटेल को एंड जानेंगे उनके कुछ मेजर वर्क्स को। पहले हम डिस्कस करते हैं उनकी बायोग्राफी को, और जिसमें पहले है उनका बर्थ और डेथ। उनका बर्थ हुआ था 26 जुलाई 1856 में और इनकी डेथ हुई थी 1950 में। इनका फुल नेम था जॉर्ज बर्नर्ड शॉ एंड ये 2 प्राइजेस, मेजर प्राइजेस को वोन किया था इन्होंने अपनी लाइफ में, जिसमें पहला प्राइज है नोबेल प्राइज इन 1925 एंड सेकंड प्राइज है एकेडमी अवार्ड इन 1954। इनकी नेशनैलिटी थी आयरिश एंड ये अपनी लाइफ में प्लेराइट, क्रिटिक और सोशलिस्ट रह चुके हैं। इन्होंने अपनी हायर एजुकेशन को वेस्ले कॉलेज से कंप्लीट किया एंड ये फिर मेंबर बन गए फेबियन सोसाइटी के। फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि ये कौन सी सोसाइटी के मेंबर रह चुके हैं, सो बी केयरफुल, इट इज़ अ फेबियन सोसाइटी। एंड देन इन्होंने अपने टाइम पर फर्स्ट इनका प्ले आया था विडोर्स हाउस, जो इन्होंने लिखा था कोलैबोरेशन में विलियम आर्चर के साथ। एंड ये अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे हेनरिक इब्सन से, जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत एक अच्छा प्ले लिखा था जो था डॉल्स हाउस। ये उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे, इन्फ्लुएंस हुए थे। इन्होंने अपने टाइम पर 60 से भी ज़्यादा प्लेस को लिखा था और इनका बेस्ट प्ले माना जाता है पिग्मैलियन, जिस पर फिल्म भी लिखी थी, फिल्म भी आई थी माय फेयर लेडी। अब हम चलते हैं इनके कुछ मेजर वर्क्स की तरफ, जिसमें पहला है कैशल बायरन प्रोफेशन, जो 1886 में पब्लिश हुआ था। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम देखते हैं कि जीबी शॉ के वर्क पर्टिकुलरली पूछे जाते हैं, और जिसमें ये वर्क का क्वेश्चन आपको पहले ही आ चुका है, जिसमें पूछा गया था कि इनका प्रोफेशन क्या था। प्रोफेशन इनका था बॉक्सिंग, तो आप वहाँ पर टिक लगाओगे बॉक्सिंग पर। देन इनका सेकंड वर्क है एन अनसोशल सोशलिस्ट, जो 1887 में पब्लिश हुआ था। इसके बाद इनका एक और वर्क आया लव अमंग द आर्टिस्ट 1900। फिर इन्होंने एक और इनका नॉवल आया द इरेशनल नोट, जो 1905 में पब्लिश हुआ था। देन इनका लास्ट वर्क नहीं कह सकते, वैसे हम नॉवल कह सकते हैं, जिसका नाम था इमेच्योरिटी, जो 1931 में पब्लिश हुआ था। फ्रेंड्स, आई सेड के पब्लिश हुआ था, इन्होंने लिखा नहीं था। लिखा इन्होंने ये सबसे पहले था, बट ये पब्लिश इन्होंने लास्ट में किया था। अब हम चलते हैं इनके कुछ मेजर प्लेस की तरफ, जिसमें पहला प्ले है इनका विडोर्स हाउस। फ्रेंड्स, ये इनका फर्स्ट प्ले माना जाता है और इन्होंने अपने प्लेस को 2 टाइप की कैटेगरी में कैटेगराइज किया है। एक है अनपीसेंट प्ले और एक कैटेगरी है पीसेंट प्ले। तो विडोर्स हाउस अनपीसेंट प्ले का ही एक पार्ट है। देन इसके बाद इन्होंने एक और प्ले पब्लिश किया जो 1905 में पब्लिश हुआ, जिसका नेम है द फ्लैंडरर, और ये भी अनपीसेंट प्ले का ही एक पार्ट है। सो देन इसके बाद एक और इनका प्ले आता है मिसेस वॉरेन्स प्रोफेशन। ये भी एक अनपीसेंट प्ले का पार्ट है और इसमें वॉरेन का प्रोफेशन आपको हमेशा पूछा जाता है, जो कि इनका प्रोफेशन है अ प्रॉस्टिट्यूट। देन इसके बाद इनका एक और प्ले लिखा गया जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ, आर्म्स एंड द मैन, जो 1894 को पब्लिश हुआ था। एंड ये पीसेंट प्ले की कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है, आई मीन टू से इंक्लूड किया जा सकता है। देन इनका एक और वर्क आया कैंडिडा, जो 1894 में पब्लिश हुआ था। फ्रेंड्स, आपको काफ़ी बार पूछा गया है कि कैंडिडा नाम का जो प्ले है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो आपका आंसर होगा जीबी शॉ।
यू नेवर कैन टेल जो पब्लिश हुआ था 1897 में। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ये पीसेंट प्ले का ही एक पार्ट है। देन हम डिस्कस करते हैं इनके नेक्स्ट प्ले को, द डेविल्स डिसिपल, जो 1897 में ही पब्लिश हुआ था। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ये कोई भी कैटेगरी में इंक्लूड नहीं किया जाता है। एंड इसके बाद इनका प्ले आया सीजन एंड क्लियोपैट्रा, जो 1898 में पब्लिश हुआ था। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ये शेक्सपियर के ही एक वर्क एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा से लिया गया है, जिसमें इन्होंने उसी के बारे में बताया भी है। एंड फिर उसके बाद इनका प्ले आता है मैन एंड सुपरमैन 1903। एंड फिर इनका प्ले आता है जॉन बुल्स अदर आइलैंड, एंड ये पब्लिश हुआ था 1904 में। देन इनका वर्क आता है द डॉक्टर्स डायलेमा, जो 1906 में पब्लिश हुआ था। देन इनका वर्क आता है द चॉकलेट सोल्जर। फ्रेंड्स ये पब्लिश हुआ था 1908 में, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्ले माना जाता है। फ्रेंड्स अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की, तो ये वर्क को डिटेल में करना नहीं भूलें। फ्रेंड्स आपको हमेशा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि चॉकलेट सोल्जर किसका वर्क है एंड इसमें क्या स्टोरी बताई गई है, या स्टोरी नहीं पूछेंगे तो आपको इनके कैरेक्टर्स के नेम पूछ लिए जाएंगे। देन हम डिस्कस करते हैं इनके नेक्स्ट प्ले को, पिग्मैलियन, जो 1912 में पब्लिश हुआ था। एंड जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इस पर एक मूवी भी बनी थी, माय फेयर लेडी। इनका नेक्स्ट वर्क है सेंट जॉन 1923 में जो पब्लिश हुआ था। और फ्रेंड्स इसकी हमेशा हमें थीम पूछ ली जाती है कि जीबी शॉ का जो वर्क है सेंट जॉन, वो कौन सी थीम पर बेस्ड है। सो आपका आंसर होगा रिलीजन एंड फेथ। देन इनका नेक्स्ट वर्क है द एप्पल कार्ट, जो 1929 में पब्लिश हुआ था। देन इनका नेक्स्ट वर्क है ट्रीटीज ऑन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। लास्ट वर्क है इनका जिनेवा, जो 1933 में पब्लिश हुआ था। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।